चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस बताने वाले। पॉलिटिकल साइंस में क्या बताने वाले हैं, लोकतंत्र। लेकिन एक चीज और बताते हैं, ये आप लोग को बुक में सिविक्स लिखा रहता है, वो पॉलिटिकल साइंस होता है ना। आखिर ये बताओ कि पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में अंतर क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, क्या सिविक्स, ये पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में कुछ अंतर तुम लोग को पता है, कुछ होता है? कोई बच्चा बताएगा? खाली अक्षर में अंतर है। अक्षर में अंतर नहीं है। सिविक्स का मतलब तुम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ता होगा। क्या पढ़ता होगा? नागरिक शास्त्र। और राजनीतिक, और इसमें क्या पढ़ता है? राजनीतिक विज्ञान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। तो यहाँ हम जानने का प्रयास ये करेंगे, ये विज्ञान आ गया, इसको संस्कृत में जानते हो क्या पढ़ते हैं? विज्ञान। क्या पढ़ता है? विज्ञान। क्योंकि ये जो ज्ञान जो है ना, ज्ञा और इज्ञा से मिलके बना है। किससे बना है? ज्ञा इज्ञा से मिलके बना है। तो यहाँ पे विज्ञान शुद्ध रूप से अगर संस्कृत में इसका पढ़ा जाता है तो विज्ञान पढ़ते हैं। खैर चलिए, संस्कृत की बात है। तो यहाँ पे विज्ञान, विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका गुण पढ़ते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम राजनीतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? राजनीति का गुण पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब सीधा सीधी होता है कि पॉलिटिकल साइंस में आपको दो टर्म आ जाता है। एक आ जाता है आपको गवर्नमेंट और एक आ जाता है आपको पब्लिक। क्या आ जाता है? पब्लिक। वैसा व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को अध्ययन किया जाता है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे चुनाव होने वाला है। क्या होने वाला है? इलेक्शन। जब इलेक्शन होने वाले तो क्या सरकार इलेक्शन कर लेगा? नहीं। क्या पब्लिक इलेक्शन करेगा? जब तक कोई सरकार प्रतिनिधि नहीं चुनेगा, खड़ा होगा, जब तक जनता जो है वोट देगा नहीं। तो वैसा अब जैसे कोर्ट का मामला आ गया। किसका मामला आ गया? कोर्ट का। तो इसमें भी क्या है, जब तक जनता को परेशानी नहीं हो, जब तक कोर्ट में नहीं जाएगा, और जब तक जनता कोर्ट में नहीं, अब कोर्ट ही नहीं रहेगा तो फिर जनता जाएगा कैसे? तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि पॉलिटिकल साइंस में जनता और सरकार दोनों को अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है? दोनों को अध्ययन किया जाता है। लेकिन सिविक्स, क्या सिविक्स की बात किया जाए तो सिविक्स में सिर्फ नागरिक शास्त्र यानी कि केवल नागरिक के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में? नागरिक के बारे में। अब नागरिक के बारे में अध्ययन कैसे करेंगे सर? जैसे नागरिक के बारे में जैसे मौलिक अधिकार उसका होता है। क्या होता है? मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व हो गया, तो किसके लिए है? सिर्फ नागरिक के लिए। तो संविधान में वैसा वैसा बातें, वैसा वैसा नियम कानून जो सिर्फ किसके लिए हो? नागरिकों के लिए। अब उसको जिस चीज में हम अध्ययन करेंगे, उसको हम जिस चीज में अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे? नागरिक शास्त्र। अब जितना हम पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग को सिविक्स लिखा होगा 10वां में, पॉलिटिकल साइंस नहीं, सिविक्स लिखा। सिविक्स अभी तक जितना हम लोग, हालांकि ये सरकारी स्कूल छठा से लेकर के 10वां तक का 12 तक का जितना जो अभी तक चलता है, 12 तक में पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, राजनीतिक ज्ञान आ जाता है, लेकिन तुम 10वां तक सिविक्स लिखता है। क्या लिखता है? सिविक्स। इसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि जनता का क्या अधिकार है, जनता सरकार से क्या क्या कुछ पा सकता है, क्या ले सकता है, और जनता को खुद क्या क्या रहने का यहाँ पे ढांचा है। तो इस तरह से क्या बताता है? यहाँ पे नागरिक शास्त्र बताता है अभी तक। और आप बताइए, कोई नेता ही बनता है तो कौन बनता है? जनता ही ना बनता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आपको इंटरनेशनल साइंस भी आ जाता है। आपको यहाँ पे भारत का कैसा कैसा सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संसद क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, तो वो सब किसके बारे में होगा? सरकार और जनता दोनों इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सिविक्स जो आता है, सिविक्स में पढ़ाया जाता है जो ज्यादातर जनता के अपेक्ष में पढ़ाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नागरिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए, अब आया यहाँ पे लोकतंत्र। क्या है बचवा? लोकतंत्र, जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में, इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? लोकतंत्र। चलिए, लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा था।
जान लो पहले बच्चों कि अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो अपने जीवन में श्वेत और अश्वेत से बहुत ज्यादा संघर्ष किए थे। क्या किए थे? बहुत ज्यादा संघर्ष किए थे और उसी से परेशानी करके तू यहाँ देखो, मोबाइल में बाद में देखना बोर्ड पर, ठीक है? मोबाइल हम देखे में लगा हुआ है लड़का। तो यहाँ पे देखो लोकतंत्र के बारे में उसने कहा था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाए गए व्यवस्थाएं क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये चीज को थोड़ा सा समझिएगा। अब लोकतंत्र को हम जहां तक बताएंगे आप लोग को कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष। और एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे प्रत्याश हो गया, ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। तो हमने अभी बताया कि प्रत्याश लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र होता है? तो वैसा लोकतंत्र का वैसा व्यवस्था जिसमें लोग खुद ही सरकार चलाए। लोग तो चुन करके ना, सरकार खुद ही सरकार चलाए। वैसा क्या होता है? प्रत्याश होता है। मनमानी कैसे? वहाँ पे जनता चल रहा है तो मतलब मीटिंग वगैरह होता है। अब ये सब चीज जो छोटा छोटा देश में पॉसिबल, बड़ा बड़ा देश में पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमारा भारत सरकार जो है, हमारा भारत देश है, वो अप्रत्याश लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्याश लोकतंत्र है। लेकिन वहाँ के रह रहे पंचायत, वहाँ के रह रहे गांव, उसमें कैसा चलता है? प्रत्याश चलता है। जब जैसे देखिए बताते हैं, प्रत्याश जैसे गांव में कोई मामला आ गया, क्या आ गया? मामला के कोई लड़का लड़की का मामला गया मान लिया जाए, तब दोनों क्या करता है कि यहाँ पे पंचायती बैठता है और पंचायती बैठे तो सरकार नियम बताता है। कोई चार पांच को बुजुर्ग आदमी मोचिगर रहेगा, का हुआ हो तो फलाना ऐसे कर शादी करा होगा, जो होगा जे देखा जाएगा। तो नियम बनाया कि जैसे करेगा तो शादी कर पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शादी करने। कहिए जो नियम लिया सरकार लिया, कोई हाई कोर्ट लिया, सुप्रीम कोर्ट लिया, जनता लिया, तो जो नियम लिया उस टाइप का जो नियम है तो उसको क्या करेंगे? प्रत्याश करेंगे। लेकिन अप्रत्याश भी दो भाग में बांटा गया। अप्रत्याश कितना भाग में बांटा गया? दो भाग में। एक होता है औपचारिक। क्या होता है बच्चों? औपचारिक। और दूसरा होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। अभी आपको समझ में ना होगा कि सर औपचारिक क्या होता है, वास्तविक क्या होता है। तो औपचारिक कहने का मतलब होता है कि जैसे वैसा देश जरा प्रेसिडेंट या कहे तो राष्ट्रपति और पीएम, प्रेसिडेंट और अप्रत्याश का मतलब बता दीजिए। हाँ ये बता रहे हैं। अप्रत्याश का मतलब ना समझ में आया? चलिए ना, अप्रत्याश का मतलब होता है कि वैसा लोकतंत्र की व्यवस्था जिसमें जनता खुद अपना प्रतिनिधि को, विधायक को चुनता है और जो देश का जो निर्णय लेता है, नियम कानून बनाता है, जनता खुद नहीं बनाता है बल्कि उसका प्रतिनिधि बनाता है या फिर उसका विधायक बनाता है। हाँ, यदि उसका विधायक ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो 5 साल के बाद उसका टिकट को कटा देगा कि जाओ तुम्हारा बारी इतना कर सकता है। लेकिन जो निर्णय लिया जाता है, फाइनल निर्णय लिया जाता है, जनता के हाथ में नहीं होता है बल्कि उसको चुना हुआ प्रतिनिधि के हाथ में होता है। तो इस तरह से समझ रहे हो ना? यस सर। अप्रत्याश लिख लेगा आपने से? यस सर। अब यहाँ पे औपचारिक बताएं, एक वास्तविक बताएं। अभी के डेट में भारत का जो व्यवस्था है कैसा है? तो पहला प्रेसिडेंट आता है, पीपल प्रेसिडेंट कहे तो राष्ट्रपति, और पीएम कहे तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब देखो, अब तुम ही लोग बताओ बचवा कि सबसे ज्यादा पावर किसको पास होता है? राष्ट्रपति। काहे के लिए? किसके लिए? काहे के लिए। पावर किसको पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन झूठो मूठो इसको बैठा दिया। अब बताओ आप के भारत में कौन फूफा बैठे हुए हैं? कोरोना फूफा और बना होगा द्रौपदी मुर्मू। कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट है। तो कोई भी चीज रहता है तो राष्ट्रपति का इतना पावर नहीं है कि कोई भी चीज को या कोई भी नियम कानून का अकेले पारित कर दे।
उसको अगर पारित भी कर देगा तो प्रधानमंत्री से पूछे सहमत ले, हाँ। ये नियम सही है, कि नहीं। अगर क्या दिया था ठीक है, नहीं तो पारित कर लहा लौटा देता है, जिसको अध्यादेश कहते हैं। हाँ। अध्यादेश के माध्यम से ऐसा। वो करता है, उसमें एक हफ्ता या फिर 1 महीने के अंदर में उसको पारित करना होता है, नहीं करेगा तो फिर नियम को रद्द कर दिया जाता है। तो मुख्य पावर किसको पास हो गया, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। वही होगा। लेकिन वास्तविक में क्या होता है कि जो मेन होता ना है हेड, उसी के पास पावर रहता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर रहता है। जैसे हम अमेरिका का लेके चलते हैं, किसका, अमेरिका का तब अमेरिका में कौन है, पहले जो अभी जो बाइडेन है, हाँ। लेकिन पहले कौन था, डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसमें जो भी पावर रहता है प्रधान राष्ट्रपति के पास ही रहता है। किसके पास रहता है, राष्ट्रपति के पास रहता है। इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। तो एक चीज को समझ गया। तो तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, लोकतंत्र से क्या समझते हैं। अरे बच्चा सत्ता, यही ना, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। आप देखो बच्चों, लोकतंत्र का मतलब तो समझ में आ गया। अगर पूछेगा कि लोकतंत्र क्या होता है, इसको बढ़िया से सुंदर से लिख सकते हो ना। हाँ सर। सब ना, दिलीप, Yes, sir. ए दिलीप, कहा ध्यान है तुम्हारा यार। लोकतंत्र के बारे में लिख सकते हो ना बढ़िया से। और कल नहीं लिखे तो सोच लो, क्वेश्चन लिख लिया हैं? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। कौन बोला? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, साझेदारी। गद्दारी, अरे, गद्दारी। ज्यादा से नहीं, ऐसे होता है साझेदारी सर, साज, साझेदारी सर। जे सर, साझेदारी। ठीक है। नहीं है मजाक। लोकतंत्र आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया। अब कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या होता है। लेकिन यहाँ पे सत्ता का मतलब कोई बच्चा बता सकता है, और साझेदारी का मतलब बता सकता है, कोई बच्चा नहीं। इतना जान लो। साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप, क्या होता है बच्चा, पार्टनरशिप। लेकिन सत्ता के मतलब दोनों में से कोई एक ही ना जिताता रहेगा सर। कोई बच्चा सत्ता का मतलब बता सकता है, कुछ कैसा मुंह बोल सकता है, अपना भाषा में बोल सकता है, कोई अथी दिक्कत नहीं, तो अपना कुर्सी नहीं नहीं बोल सकता। ऐसा जो प्रत्याशी जो चुनेगा वही ना बैठेगा। हाँ, उसे क्या कहते हैं, चलो कम से कम इतना तो हिम्मत जताया ना कि उसको क्या कहते हैं, सत्ता में आ गया। कहा गया सत्ता में आ गया। हाँ ये ना। देखो सत्ता का मतलब देखो 3 फेज में हम बताएंगे। कितना फेज में, 3 फेज में। पहले हम बताएंगे जिस जगह पे हम संविधान लेके चलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा राज्य में लेके चलेंगे, देश में लेके चलेंगे, उसके बाद विदेश में घुमा देंगे। बढ़िया रहेगा। पहले यहाँ से सुनेगा था ना। देखो यहाँ पे बात करते हैं, अरे बच्चा सत्ता की बात किया जाए तो सत्ता का मतलब क्या होता है। सत्ता का मतलब ऐसे कह सकते हैं, जैसे जंगल का राजा शेरे ना होता है तो उसका सत्ता बना हुआ है। उसका सत्ता बना हुआ है। हाँ ये ना। अब जैसे एक सक्सेस पॉइंट खुला हुआ है, डबल इंजन की सरकार है। हाँ ये ना। अब डबल इंजन की सरकार है बच्चों, तो यहाँ पे देखो सत्ता कैसे समझता है। अब जैसे मान लीजिए हम ट्यूशन चला रहे हैं, तो बहुत मान लीजिए कि 500 1,000 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सत्ता जैसे मान लेते हैं हम बहुत अच्छा से बताने लगेंगे, और हो सकता है कि सर्वन से थोड़ा कम बताए, या फिर सर्वन से अच्छा से बताने लगे, हम थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो यहाँ पे सत्ता किसका बढ़ेगा, जो अच्छा से पढ़ाएगा जिसको। अब ये सत्ता पढ़ाएगा तब सर्वन सर के विचार में आएगा, सर्वन सर के विचार में आएगा कि सबसे अच्छा तो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, तो काहे कि उसको आजादी दे रहे हैं। आजादी काहे के लिए दे, हम पढ़ा रहे हैं तो हम दूसरा टीचर नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं, उसको लाएंगे तो खाली मंथली देना पड़ेगा, और हमको पूरा अध्याय देने पड़ता है, तो हम तो अच्छा से पढ़ाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि उसको पटनरी तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तो ये सब जो भी क्रिया विधि कौन करेगा, जिसका सत्ता पावरफुल रहेगा। तो यहाँ से समझ गए सत्ता का मतलब। आप जैसे देखिए, आप लोग सुनते हो कभी कभी डबल इंजन का सरकार चलता है, किसका सरकार चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार में बात किया जाता है, बीजेपी आता है और एक आता है जेडीयू।
आरजेडी 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 सर 3 सिलेंडर की गाड़ी हो गया चलो आरजेडी डीजे चलिए चलिए डीजे नहीं आरजेडी हो गया ठीक है आरडीजे ए चुप आरकेडी बातों को समझो सत्ता का मतलब समझा रहे हैं जी यस सर अब देखो अब जैसे सरकार आती है यहाँ पे तो जैसे मान बीजेपी पहले जो है पहले के सरकार में बीजेपी ज्यादा से वोट लाई थी। अब जिसको पास ज्यादा वोट है, ज्यादा शक्तिशाली है, वो पूरा देश मतलब राज्य को नचा सकता है, का करने का नहीं खुद सरकार बना सकता है। अब खुद सरकार बना सकता है तो अगला जो छोटा छोटा पार्टी है उसको क्यों अपने में जोड़े है ना। मेरा सत्ता है तुम अपना अपोजिट लीडर मेरा हो, मेरा सत्ता हम कुछ भी करेंगे। अब ऐसा कंडीशन आ जाए कि ना तो बीजेपी ज्यादा वोट लाया है और नहीं ये आरजेडी आरजेडी लाया है। अब समस्या है कि एक अगला है, क्या है, एक अगला है जदयू। समझ नहीं बस तारीख ने हम समझा रहे हैं यही है जदयू। अब देखो क्या होगा की गाड़ी हो गया सर कि वोट जैसे हुआ क्या कि सरकार चलाने के लिए कम से कम 250 मोटा मोटी पैमान बताते हैं। हालांकि यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कितना सीट की जरूरत होता है 40 सीट ना 40 नहीं कुछ और ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी जाना ना मान लेते हैं कि टोटल बिहार में टोटल सीटों की संख्या कितना है रे सीटों की संख्या 40 है। कितना है 40। बिहार में कितना है 40 है। ये 40 जानते हो किसका है, ये है आपको विधान परिषद का। किसका विधान परिषद का। विधान परिषद और विधान सभा जो विधान सभा होता है उसका सीटों की संख्या 243 है। कितना है 243। अब सरकार कहती है कि कोई भी सरकार बनेगा तो 2/3 ही सर लाएगा तब बनेगा। अब 2/3 कहने का मतलब इसमें कितना सीट चाहिए समझो तो 8 3 24 81 यानी कोई 162 हाँ 81 दूना 162 सीट। कहने का मतलब यह स्पष्ट हुआ कि बिहार में कोई भी सरकार आएगा अगर अकेले 162 विधायक कोई भी पार्टी ले आता है वोट तो अपना सरकार बना लेगा। अब कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे कोई 150 लाया ठीक है और कोई जैसे कि 20 लाया कोई 30 लाया ऐसे पूरा करके एक 243 अलग अलग पार्टी जो है बना लेता है। अभी जितने 150 लाया वो तो गवर्नमेंट करेगा हम तो ये हैं, लेकिन फिर भी समस्या क्या है कि नहीं लाया तो सरकार नहीं बना सकता है। आप क्या करेगा ये सही नहीं करेगा कि कहे कि बड़ी खराब हो फोटो तो ले आया लेकिन सरकार वैसे न चलेगा। अब बताओ 243 है ना 243 में से 150 घटाओ तो कितना आता है 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा रे 93 बचेगा पूरा 93 ए 2 1 3 यानी कि खत्म ये 93। ये सब छोटा छोटा पार्टी फिर सब मिल करके भी नहीं लाएगा यानी कहने मतलब इसको कम कर दो, इसको क्या कर दो कम कर दो। यानी ऐसे ये सब कैलकुलेशन नहीं सीखो सीधा सीधी मतलब ये हुआ कि इसे बीजेपी हो गया आरजेडी हो गया जेडीयू हो गया। जैसे बीजेपी कम वोट लाया जेडीयू लाया जेडीयू आरजेडी लाया जेडीयू लाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी के पार्टी से सरकार बनने वाला नहीं है। अब सरकार बनने तो गठबंधन करेगा। अब गठबंधन करेगा तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 150 लाया है और ये कुछ लाया है क्या लाया है 40 लाया है। अब दोनों मिल करके सरकार बनाएगा बीजेपी और आरजेडी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बीजेपी का सत्ता ज्यादा रहेगा। किसका सत्ता ज्यादा रहेगा बीजेपी का। और देश राज्य में किसका सबसे ज्यादा मान रहेगा बीजेपी का। जो कहेगा बीजेपी को सुनना पड़ेगा कहे उसका वोट ज्यादा। अब जदयू को हजम नहीं हो रहा जदयू का हजम नहीं हो रहा आरजेडी को हजम ना हो रहा है आरजेडी का हजम नहीं हो रहा है। कह रहे बड़ी हमको तंग करा क्या करा जब अपन मन से हम खाली झूठो मूठो मतलब एक मिला लिया है और ऐसे मिलाया था क्या के देखो तुम जदयू जेडी आरजेडी है ना आरजेडी है सुने ध्यान से आरजेडी है तुम यहाँ पे आएगा तुमको मुख्यमंत्री बना दे खाली फोटो तो सब दे दो ना। अब यहाँ पे बेचारा को तुम मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन कह रहा है कि बना दिया तुमको सही लेकिन कमा हमें के अनुसार करना पड़ेगा कमा हमारे के अनुसार करना पड़ेगा है कि मेरा वोट कितना है ज्यादा है। तब आरजेडी का जो मुख्यमंत्री बोलता है कहते हैं जेडीयू से मिलते हैं वो भी हमको वही काम होता है और आरजेडी से मिलते हैं वो भी हमको वही काम होता है तो ये ज्यादा हमको प्रेरित करता है। अभी जेडीयू का कहता है कि भैया तुम मेरा साथ मिल जाएगा ना तब तुमको परेशानी उतना नहीं करेंगे तो अपना सब मिल के सरकार चलाएंगे। अब अपना मतलब कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे नथी नहीं करेंगे
तो ये क्या करेगा कि इसको से तोड़ करके किसके पास जाएगा, जदयू के पास जाएगा। हाँ, वैसे ही मुख्यमंत्री बना, ऐसे मुख्यमंत्री बना, एहो मुख्यमंत्री बनावेगा, एहो मुख्यमंत्री बनाएगा। तो इसको तोड़ करके क्या हो गया, यहाँ चला गया। अब ये कह रहा है कि तुम हम लोग सब मिल करके बढ़िया से मिल करके सरकार चलाएंगे, कोई ये नहीं कि तुम ये करो वो करो, वैसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही होता है सत्ता। जिसको सत्ता ज्यादा होता है उसका पावरफुल होता है, और जिसका सत्ता कमजोर होता है उसका पावरफुल नहीं होता है, हमेशा दबे रहता है। उस सत्ता वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये होता है। तो ये किसका है, सरकार की बात आई। तो सरकार, अब यहाँ से सोचो, सोचने की बात यह है कि आखिर सत्ता या सत्ता का मतलब तो समझ में आ गया कि पावरफुल होता है। अब जैसे देखिए सरकार कैसे चल सकता है, सरकार तब वही चलेगा जब सत्ता का अभिमान न होगा, उसको बस अपना पावर नहीं दिखाएगा। यानी तुम भी, हम ठीक है, हम ज्यादा सत्ता में आ गए, हम अपना ज्यादा पावर है, तो ऐसा थोड़ा है कि हम जब मनमानी करेंगे, तुम भी वोट जीत का है, तुम्हारा पास भी जनता है, तो तुम अपना मत रखो, हम भी मत रखते हैं, और दोनों मिल कर काम करते थे, कितना बढ़िया होगा। अब बीजेपी ऐसा नहीं किया, और जदयू और आरजेडी और जदयू का किया, ऐसा किया, और इसको लगने लगा हम लोग बढ़ने से सरकार को चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चला रहा है ना। अभी के डेट में मुख्यमंत्री के साथ यही हालत हो रहा है। पहले आज बीजेपी के साथ था, क्या हो गया, आरजेडी के साथ, जदयू के साथ हो गया, आरजेडी के साथ हो गया, और जदयू जो खुद मतलब कि मुख्यमंत्री बना हुआ है ना, तो यहाँ से मिलकर चला रहा है। तो इस तरह से होता है। तो इसी को सत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। सत्ता समझ में आया। अब सत्ता की साझेदारी, अभी साझेदारी का होता है, तो ये जितना ये प्रोसेस बताया ना, इन्हें से होने जाना, होने से इन्हें जाना, इसी को क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। सत्ता में साझेदारी, सत्ता समझाने लगे, साझेदारी फोकट में समझ क्या करेगा सर, आरजेडी तो आगे पहुंच गया सर, आरजेडी तो आगे पहुंच गया, बीजेपी क्या करेगा, बीजेपी बैठ के झाड़ू लगावे और कुछ करेगा। चलो ये पॉलिटिकल चीज अभी हम आपको बता नहीं कैसे लिखेंगे, हम आपको 2 स्टेज बताए हैं। चुप रहो, कितना कितना बताए हैं, 2 स्टेज बताए। कितना स्टेज बताए हैं, 2 स्टेज। एक इंटरनेशनल लेवल पर बताते हैं, ये आपको ये प्रक्रिया आपको देश में भी चलता है, किसमें चलता है, देश में भी। जैसे भारत देश में जैसे चलता है तो अलग अलग पार्टी, अरविंद केजरीवाल और क्या कहते हैं, मोदी जी के साथ टक्कर होगा। मोदी जी का बीजेपी और अरविंद केजरीवाल का आम पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी आ रही है, चलने वाला है। तो सत्ता का मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सत्ता क्या होता है। एक घटना घटती है इसकी, श्रीलंका के और बेल्जियम की, श्रीलंका और बेल्जियम। हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल जाएंगे, यूरोप का देश, कहाँ का देश है, यूरोप का। अब यहाँ पे दोनों में टकराव ये हुआ था। जानते हैं कि हम लोग भारत कैसा देश है, विविधता का देश है। हमारे भारत में बहुत सा प्रकार की बोली बोली जाती है। अब सोचो भारत में सबका है कि हम अगर हम तमिल बोलते तो हम अपना राज्य बनाएंगे, हम अपना देश बनाएंगे। अगर हिंदी बोला क्या है कि अपना देश बनाएंगे तो पॉसिबल है, लेकिन कहीं कहीं ये सब हुआ है, कहीं कहीं ये सब हुआ है। और इसी की वजह से चाहे तो ज्यादा विकास हो गया है, चाहे तो ज्यादा बिछड़ गया है। अब देखिए बेल्जियम की बात किया जाए, देखो यहाँ पे बच्चा बेल्जियम की बात किया जाए तो बेल्जियम में 2 भाषा था। क्या था, बेल्जियम में 2 भाषा था, और 2 भाषा में क्या हुआ कि पहले आपस में संघर्ष करते रहते थे। वो बोलते थे मेरा सरकार रहेगा, और ये बोलता था इसका सरकार चलेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे विकास हुआ। अब विकास होने के उपरांत कहा ना कि देखो हम लोग यदि अपन भाषा के चक्कर में लड़ते रहेंगे तो फायदा कोई और देश उठा लेगा, उसको दूसरा देश उन्हें संक्रमण कर देगा, और कोई दूसरा देश इन्हें संक्रमण करेगा। हम लोग आपस में स्वतंत्र नहीं रहेंगे। तो वो नियम का बताया, नियम बनाया कि देखो इसमें ऐसा करो, राज्य स्तर पर यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे तीन तरह का सरकार चलती है। कितना तरह का सरकार चलती है, 3 तरह का। अब चलिए कौन कौन सरकार, बेल्जियम पहला तो राज्य स्तर पर सरकार चलती है, हो गया राज्य स्तर पर। और दूसरा अगर केंद्र सरकार, जैसे कि पूरा दिल्ली में है ना, और सही केंद्र पर भी सरकार चलती है। और एक और सरकार चलती है सांप्रदायिक सरकार। कौन सरकार चलती है, सांप्रदायिक सरकार। सांप्रदायिक सरकार होता है कि इसका भाषा बोलने वाला अलग है, इसका भाषा बोलने वाला अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों मिल करके क्या हुआ कि एकजुट हो गया, और दोनों आपस में क्या कर गया, विकास कर गया।
कारण कि इसको 3 सरकार चलाया गया। संप्रदाय फाइनली जो संसद में काम करता है कौन करता है? संप्रदाय वाला सरकार करता है। और जब केंद्र पर इंटरनेशनल क्रियाविधि होता है, नियम कानून बनाते हैं, कौन बनाता है? अपना केंद्र और राज्य बनाता है। और उसी प्रकार से श्रीलंका की बात है। श्रीलंका का तो सब देख रहे हो, श्रीलंका आज डेवलप कंट्री में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कारण यही है कि भारत के सटे, जैसे देखिए यहाँ पे बताते हैं छुटुआ पहले बचपन में बड़ी कहते थे, सर से कहते सर ये लंका गिर जाएगा, कहे गिरेगा सर? पता चला अभी तक गिर ही रहा, वो लटकल नहीं, वो रखा है बढ़िया से समतल जगह पर, ठीक है। जब जाओगे ना वहाँ देखने के लिए, लटकल ही नहीं, अरे मैप में लटकल बाबू, हाथ तो गिर थी पानी में, तब डूबा लाइट हुआ। तुम लोग भी है ना बड़ी बदमाश, आधा डूब गए। देखो मोटा मोटी माने हमारा क्या है, भारत है। अब भारत है तो यहाँ पे जैसे देखिए ये कहानी वास्तविक है, ये कहानी क्या है? वास्तविक है, काल्पनिक कहानी नहीं है। ये हमारा श्रीलंका है, तो आप लोग को पता नहीं कि यहाँ पे तमिलनाडु भी है। कारण ये कि तमिलनाडु के लोग जो है औपनिवेश करने के लिए यहाँ चले गए थे। कहाँ चले गए थे? श्रीलंका में। औपनिवेश कहे तो व्यापार, अपने जीवन यापन करने के लिए। तो कुछ तमिलनाडु लोग यहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे 2 प्रकार का भाषा बोला जाता है। एक बोला जाता है सिहली, क्या बोला जाता है? सिहली। और एक भाषा बोला जाता है क्या? तमिल। क्या बोला जाता है? तमिल। अब तमिल बोला जाता है, इसको LTTB कुछ करके LTT कुछ करके बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपस में हमेशा लड़ते रहे। ये 2 संप्रदाय तो हमेशा था। सिहली कहता था, सिहली का सत्ता ज्यादा है। सत्ता यहाँ पे कहने का मतलब इसका पॉपुलेशन ज्यादा था, जनसंख्या क्या था? ज्यादा था। जबकि तमिलनाडु का जनसंख्या, ये तमिल बोलने वाले का क्या था? कम था। तब किसका सत्ता ज्यादा मजबूत था? सिहली वाले को। अब सिहली वाले ने कभी भी तमिल को आंख नहीं लगाया, कहा कि तुमको यहाँ पे सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ मेरा के यहाँ अति आए हो, तुम भारत में जाओ। अब कह रहा है कि हम आए हैं, मेरा पूर्वज का पूरा चीज यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम कैसे भारत में चल जाए? हम रहेंगे तो यही रहेंगे। और इसी के चलते क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के वक्त क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है इसी का अधिकार दिलाने के लिए श्रीलंका में गई थी कौन? इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी गया था, इंदिरा गांधी राजीव गांधी गया था। तो यहाँ पे तमिल को श्रीलंका से अधिकार दिलाने के लिए गया था। तो इसी में कहा गया था कि इसको मार दिया था। फ्रंट मतलब जैसे उतारा ना, तो ऐसे मारा था जैसे कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाता है तो बंदूक बिना गोली का रहता है, उसमें गोली नहीं बजा तो वैसे सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है। और एगो ससुर था जो बोल रहा था 3-4 को, ठीक है, और सैल्यूट देके वहां ने किया और धड़ सीधे उड़ा दिया प्रधानमंत्री को। कहानी खत्म। रहेगा बास में बचेगा। इसके पीछे का कारण क्या है जिसके बारे में हम जानते हैं कि कहोगे तो बता सकते हैं। बताइए। अमेरिका का बात है कि अमेरिका ने तमिलनाडु के जो नजदीक यहाँ पे ये है ना चीजवा, तो श्रीलंका में आ गया था। अब यहाँ पे हुआ का कि श्रीलंका में एक मशीन बैठाना चाह रहा था, कहने का मतलब कि एक वैसा अमेरिका ने मशीन श्रीलंका में बैठाना चाह रहा था। कौन पर? एक बंदरगाह है यहाँ पे, एक बंदरगाह का नाम नहीं याद है। तो ये बंदरगाह पर ऐसा मशीन बैठाना चाहता था कि जैसे जितना भी मतलब कि दुनिया का जो मतलब कि पार करेगा ना प्रशांत हिंद महासागर से, कोई जितना व्यापार तो समुद्र से होता है, तो जितना व्यापार कौन देश कहाँ से तोप लेके आ रहा है, कहाँ कुछ कर रहा है, सब इसका जानकारी मिलते रहता है। अब इसका जानकारी मिलते रहता तो सब तो उसका मेन इन्फॉर्मेशन तो अमेरिका के पास चला जाता, तो हो सकता था कि एशिया पर आक्रमण करता और एशिया पर सत्ता मजबूत करता, जैसे कि ब्रिटेन ने भारत पर किया था कि नहीं किया था। तो उसी प्रकार से संभवतः अमेरिका ने भी उसका प्रक्रिया करता। तो उसी को हटाने के लिए सरकार ने उसको क्या किया, पहले इसको भड़काया कि तू जाओ तुम किसे करो, श्रीलंका से मांग करो, तुम्हारा देश हम तुमको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे सैनिक वगैरह बैठा दिया। तब क्या हुआ
कि जब भारत का सैनिक चला गया इनको सपोर्ट करने के लिए, तमिल भाषा बोलने के लिए वाले को लिए, तो थोड़ा वाह वाह हो गया, वाह हमको तो हाथ सहयोग कर रहा, और सहयोग कर रही का क्या नहीं पूरा श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। सिंध को सिंध जितना था ना सबको मतलब दंगल करा दिया और पूरा सिंध पर आक्रमण कर दिया। यार पता चला कौन सा हमला किया था? ये तमिल वाले लोग आपस में, जैसे बिहार यूपी कैसे लड़ गया, पूरा बिहार यूपी के हो गया, पूरा यूपी बिहार के हो गया, ऐसे हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह से लड़ गया था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसको पता चला आखिर भैया आक्रमण कैसे किया, तो धीरे धीरे पता चले कि अच्छा जो हम अमेरिका को जो वाला हथियार मशीनों बैठाने के बंदरगाह पे दिए न है, इसका यही कारण है। तो पूछा आकर के कि अमेरिका बैठाने देगा, तो ऐसा थोड़ा हमारा भी हालत खराब अभी रहे तो हम ना कुछ बंदरगाह देंगे। तो इसको क्या किया, जब कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अरे कैंसिल कैसे करा, तो कहा मतलब कि श्रीलंका ने भारत सरकार से कहा कि आपका सैनिक मेरे पास क्यों आ रहा है, तो बोला कि तू जो अमेरिका के जो मशीनों बैठाने के लिए दे रहा है सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को पहले काटो, तब हम तुमको शायद मदद कर सकते हैं, शायद मदद कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, अगर यूं करे सब फायदा होता है का दिक्कत है, तो उसको भड़का दिया और जाओ नहीं तुमको देंगे। हालांकि ऐसे अमेरिका को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अभी क्या किया, फिर हुआ क्या ना कि पहले तो भड़का दिया था, अब क्या किया कि मतलब कि भारतीय के सैनिक ना करके इसको सब गच्चा कर दिया। पहला बार तो उसको सपोर्ट किया, और दूसरा तमिलों के साथ जैसे मतलब उग्रवादी टाइप का सब था, कैसा था, उग्रवादी टाइप के, अगर हो तो ना हो तो ऐसे करता था ना। तो पूरा काम किया, सैनिक भारत क्या आया और सारे के तमिल वाले लोगों को फायरिंग करने लगे। तो तमिल के साथ धोखा हुआ ना, अब तमिल के साथ धोखा हुआ तो इसने लगा लिया था बुरा कि अरे भारत थोड़ा छोड़ेगा नहीं, तो कब आएगा जब मारेंगे। और सिंध वाले ने कहा था कि तुमने मेरे पर आक्रमण किया, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और उसी सिलसिले में राजीव गांधी ने गया था पंचायती करे, क्या करने के लिए, पंचायती करने के लिए। स्वागत किया बढ़िया से, यहाँ से तमिल वाले लोगों ने, यहाँ से सिंध वाले लोगों ने, दोनों दड़ा मार उड़ा दिया होगा कि डरे का पास ना बाजे का पास ना, यहाँ से ये थोड़ा सा कहानी है, लेकिन यहाँ पे ये हम आपको पता ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सत्ता के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, सत्ता के बारे में। तो यहाँ पे सत्ता हमेशा सिंध वाले लोगों को ज्यादा था, तो इसने कभी नहीं चाहा कि तमिल वाले लोग क्या करें, यहाँ पे आवे और आकर के क्या करे, हमका मतलब कि मिल करके सहयोग करे। आप सोचो सिंध